कोलाइड कणों का अगला गुण है गतिज गुण है। इसमें पहला हेडिंग पढ़ना है का बराउनी गति क्या होता है। देखो कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, आपका कोलाइड कणों के देखा। एक तो पीछे आए थे, जो पीछे गुण पढ़े थे क्या नाम था इसके पहले हम जाने, हाँ प्रकाशी गुण में था क्या, टिंडल प्रभाव था। उसमें भी वैज्ञानिक ने क्या किया, कोलाइड कणों के अंदर झांक के देखा, तो वो क्या नाम कोलाइड कणों के अंदर के झांक के देखा। जब इधर से प्रकाश डाल रहे थे फिर अतिसूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे तो वहाँ पर प्रकाश क्या हो रहा था, उसका मार्ग दिखाई दे रहा था, तो उसको टिंडल प्रभाव बोला गया था। अब कुछ और वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, इसके और गुणों का अध्ययन करना चाहा, तो यहाँ भी क्या किया, अतिसूक्ष्मदर्शी लगाए, मतलब एक सूक्ष्मदर्शी का यूज किए। अब वैज्ञानिक काम है यही होता है, खाली यार बैठे रहते हैं और वो लोग के काम में रहता, प्रयोगशाला में पड़े रहो दिन रात बिना खाए पिए। देखो तब तो खा खा के जीते हैं। तो ये क्या नाम है, जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे तो इसके कण पे जब ध्यान दिए तो कोई कण इधर भाग रहा था, कोई कण उधर भाग रहा था, कोई ऊपर कोई नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, यानी आगे पीछे ऊपर नीचे क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे। जब सूक्ष्मदर्शी लगा के लंबवत एक सूक्ष्मदर्शी लगा के देखा गया तो देखा गया कि आपका कण जो थे कोलाइड के कण इधर उधर क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे। तो कोलाइड कणों का आगे पीछे गति करना ही क्या कहलाता है, बराउनी गति कहलाता है। अब गति तो पढ़े, गति से परिचित हो, कोई चीज़ है अगर आपका किसी समय अंतराल में उसका आपका वेग में परिवर्तन हो रहा है या उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, कुछ समय बाद अभी वहाँ चले जाएंगे या कहीं और भाग जाएंगे, तो वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, गति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो कोलाइड कणों का आपका समय के साथ परिवर्तन गति कहलाएगा। तो कोलाइड जो कण थे, कोलाइड कणों का आगे या फिर पीछे, आगे व पीछे की ओर चलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बराउनी गति कहते हैं। या कोलाइड कणों का आगे व पीछे चलना क्या कहलाता है, बराउनी गति कहलाता है। ऐसे भी बोल सकते हो कि ओर चलने की प्रक्रिया को बराउनी गति कहते हैं। बच्चा आओ यहीं गाए दो, मैं का गा रहे हो, बराउनी गति कहते हैं। देखो कोलाइड कणों का आगे व पीछे की ओर चलना ही क्या कहलाता है, बराउनी गति। कहने का मतलब ऐसे ढेर सारे इसके अंदर कोलाइड कण भरे रहते हैं। अरे वो ना वो चाहिए, ढेर सारे कोलाइड कण भरे रहते हैं। अब इनका आगे पीछे की ओर क्या करना, कभी इधर मान लो कभी इधर भाग आया, कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होते। हाँ इनका कोई निश्चित डायरेक्शन, हाँ इंसान बच्चा एक निश्चित दिशा में भागेगा। हैं क्या हुआ, अरे टकराएंगे भी, ऐसा ना टकरा, अभी अगवा गुड़म पढ़ना है, कुल यहीं खा लोगे बच्चा। देखो पहले में उछलने लगते हो, कहते पहले पूरा पढ़ तो लिया करो। हाँ एक बार समझा, समझ में ना आया अभी। देखो तो कोलाइड कणों का अपने विलयन में या कोलाइड में इधर उधर गति करना क्या कहलाता है, बराउनी गति कहलाता है। ऐसे आपके ढेर सारे कर रहते हैं, इधर उधर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, तो यही गति क्या कहलाएगी, बराउनी गति। तो पेपर में क्या ये दो हेडिंग बहुत ज़्यादा शुरू में बता दिए थे, इम्पॉर्टेंट है कि आपका एक तो बताए थे टिंडल प्रभाव, उसको पीछे पढ़ चुके हो अच्छी तरीके से, और दूसरा हेडिंग है क्या, बराउनी गति। इसमें से एक ना एक जरूर छपेगा, ये जान लो, 2 ही नंबर में। तो बराउनी गति पूछ सकता है या फिर दोनों में से एक ही आएगा, दोनों ना देने वाला एक चैप्टर से। ठीक है, तो या तो बराउनी गति आएगा या तो टिंडल प्रभाव। तो ये दोनों हेडिंगें बहुत अच्छी तरह से पढ़ डालना।
होता का बहुत सिंपल है, टिंडल प्रभाव भी बहुत सिंपल था, फिगर याद है लिख सकते हो। बराउनी गति भी सिंपल है। जब कोलाइड कणों को एक अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया तो उसके कण आगे पीछे क्या हो रहे थे? गति कर रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे। इसके पीछे भाग रहा था, इसके पीछे भाग रहा था, जैसे तुम लोग भागते हो वह हाल यहाँ है। तो हाँ समझ गया, देखो पागले ज़्यादा सोच डाला दो। इधर से इधर, इधर से इधर, अगला अगले के पीछे भागेगा, अगला अगले के पीछे भागेगा, ठीक है। तो इस तरह आगे पीछे गति करते रहते हैं। तो ये आपका इस प्रकार की गति को ही हम क्या कहेंगे? बराउनी गति कहेंगे, ठीक है। तो इसको हेडिंग डालो, पहले छापो, तब आगे चलते हैं। कारण में क्या होता है देखो, जैसे ये कोई कण है, कण से ना समझ में तुम में से किसी को उठा लेना। इसको क्या हो रहा, ये मान लो गए, इसके पास गया मिलने के लिए, इसके पास गया मिलने के लिए, इससे जब मिला उसके बाद यानी इससे टकराया, मिलने के बाद फिर किसी और दिशा में जाएगा। अरे जब इससे इसका मिलन हो जाएगा तो किसी और दिशा में गया, मान लो इस दिशा में या इस दिशा में, किसी एक दिशा में तो भागेगा ही बेचारा, होगा या तो इस दिशा में जाएगा या इस दिशा में जाएगा, किसी ना किसी दिशा में। इससे इसका काम ख़त्म। अब इस दिशा में मान लो भाग के गया, इस दिशा में गया, यहाँ से टकराया, अब इससे मिला, तो इससे मिलने के बाद फिर कहीं और कोई गली खोजेगा। तो मान लो इस गली में गया, इससे टकराया, फिर इससे ऐसे ऐसे, तो ज़िंदगी भर इसका क्या करता रहेगा? चलता रहेगा। कोलाइड विलयन में इसका काम ऐसे होता रहता है। मतलब अगले से टकराएगा, फिर और तेज भागेगा टकराए के, टकराने के बाद इसकी गति क्या हो जाती है? और तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है। एक चीज़ और ध्यान दे, इसको देखे होगे जब वो परकसवा आता है मुक्वा से, जब परकसवा आता है वहाँ जैसे आपका अंधेरा कमरा, अंधेरा ना उजाला है हल्का फुल्का, तो यहाँ मान लो तुम्हारे कमरों में क्या किया गया, मान लो छिद्र किया गया प्रकाश आने के लिए, ठीक है, स्पेशल व्यवस्था किया गया। और ना किया गया होगा कोलाइड का अथवा चेक करना होगा, लैया एक छीनी उनी तोड़ डालना, ठीक है। देखो ना किया गया होगा, तोड़ ताड़ के देख लेना। जब प्रकाश आता है वहाँ से तो कण, उसके छोटे छोटे कण नज़र आएंगे। अरे प्रकाशवा जब मुक्वस प्रवेश करता है, छोटे छोटे कण नज़र आएंगे। और कभी देखो, बहुत ध्यान से एक कण को केवल देखना, तुम कुल को देखते होगे, एक कण को कभी ध्यान से देखना, वो जाएगा अगले से टकराएगा, इधर देखो, अरे बहुत ध्यान से देखोगे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। एक कण पे बस ध्यान केंद्रित करना, उस समय एकदम साधु मुनि हो जाना, जैसे वो लोग पहले केंद्रित करते थे। तो एक पे केंद्रित करोगे तो देखोगे अगले कड़ा से वो जैसे टकराएगा बहुत तेज, या तो इधर उधर कहीं न कहीं भाग जाएगा। फिर उसी पे वैसे ज़्यादा देर तुम लोग केंद्रित कर ना पाओगे, एक आके दुई कड़ तक कर पाओगे, पता नहीं चलेगा कहाँ भाग गया, ठीक है। या पकड़ के कलर कर देना, पकड़ लोगे। देखो अच्छा, पगलेट परकसवम ना बताए थे, दिखाई देता है वह पड़ेगा एक। देखो टिंडल प्रभावम का पढ़ा था, इधर देखो। तो टिंडल प्रभाव बहरहाल बिलियन होता, उसमें सूक्ष्मदर्शी लगाना। लेकिन कल बताए थे जब जंगलवा से आता है, जंगलों में परकसवा आता है, या फिर यहाँ क्या नाम कमरे उमरे, तो वहाँ कड़ा क्या होता है, दिखाई देता है, वो एक टिंडल की तरह व्यवहार करता है। तो अगले से टकराएगा, जब वहाँ से फिर भागेगा तो अगले से टकराएगा, वहाँ से फिर भागेगा, अगले से टकराएगा, ऐसे करता रहता है, टकराता रहता है, इधर उधर क्या होता रहता है, भागता रहता है। लेकिन यदि कह दिया जाए क्या कोलाइड विलयन के कणों को यदि मान लो बहुत सारे ढेर मात्रा में कर दिया, यहाँ मान लो 20-25 कण थे, मान लो ऐसे 20 से 25 कण थोड़ी होंगे, ठीक है, या मान लो 2 लाख कण थे। इस कोलाइड विलयन में कितने कण हैं? 2 लाख। इसमें बराउनी गति देखने को मिल रही है। मान लो 2 लाख से हम 2 करोड़ बना दिए, तो क्या ये बताओ कणों के आपका कणों में वृद्धि करने पर बराउनी गति पर कोई प्रभाव पड़ेगा? खुश हो सकते हो। अच्छा बच्चा, जब कड़ा ज़्यादा हो जाएंगे तो उनकी गतियाँ धीम ना हो जाएगी, और जब गति धीम हो जाएगी कड़क संख्या बढ़ाते चले जाओगे, बहुत पास पास हो जाएंगे, और बहुत पास पास होने के कारण उनकी गति धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, धीमी होती चली जाएगी। जितने जगह था उतने तेज भाग रहा था टकराने के बाद,
अरे जितने जगह तुमको ही दिवालिया उठाई पट के अभी उतने जगह रहेगा, बहुत तेज भागेगा। हाँ जगह रहेगा, वहीं में रह जाए दिवालिया, सब लोग तुमको चपका लेंगे। बच्चा कई लोग यहाँ खड़े हैं मान लो दीवार पे, वहीं पटकेंगे तो दिवालिया चपके रह जाओगे। अगर कोई नहीं है वहाँ गिरोगे, कहीं न कहीं भागोगे। ठीक है, तो वह हाल इसमें होता है कि जब कई कड़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा जब कड़ हो जाएंगे तो ये आपका कोलाइड का पहली बात गुणन दर्शाएगा, क्योंकि बराउनी गति का पहली बात गुणना दर्शाएगा। धीरे धीरे इसकी बराउनी गति का काम खत्म हो जाए। बहुत ज़्यादा जब कड़ कर दोगे, 2 से 4 करोड़ 6 करोड़ कर दोगे, कहाँ 2 लाख थे, कहाँ तुम करोड़ में चले गए। कड़ बहुत ज़्यादा हो गए, ये तो बस समझाने के लिए, अब कड़ हम गिनने थोड़ी गए थे। तो कड़ बहुत ज़्यादा जब हो जाएंगे, इनकी बहुत पास हो जाएंगे, बहुत पास हो जाएंगे तो इनके आपका वो क्या नाम है, टकराएंगे, बहुत कम टकराएंगे, इधर उधर जा नहीं। अरे ठोस पड़े हो, ठोस में कड़ क्या होते हैं, कप केवल अपने स्थानों पर कंपन कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच भागने की जगह ये नहीं होता, तो भागेंगे कहाँ, इनके बीच भागने की जगह ये नहीं होता। लेकिन अगर हम दरों में जाएँ, दरों में बीच में जगह होता है, जिस कारण वो इधर उधर क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं। उनका कड़ों का वेग इससे ज़्यादा होता है। गैस में जाओगे बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, वो बहुत तेज़ भाग सकते हैं। वही हाल इसमें होता है, जब बहुत ज़्यादा कड़ हो जाएंगे तो आपका पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे कि आपका धीरे धीरे बराउनी गति क्या होगी, कम होगी। और बराउनी गति धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी, कड़क संख्या बढ़ाते जाओगे, बराउनी गति कम है, ख़त्म हो जाएगा। बराउनी गति होबे नहीं करेगा कड़ों में, इतना ज़्यादा कड़ हो जाएंगे। तो तब उस प्रकार का जो विलयन होगा वो आपका कोलाइड कहलाएगा भी नहीं, अन्य किसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कोलाइड उसको हम नहीं बोलेंगे। जब उसमें बराउनी गति है तभी वो क्या कहलाएगा, कोलाइड। या ऐसे बोल सकते हो, यदि कोई कोलाइड विलयन है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, बराउनी गति पक्का देखने को मिलेगा। अगर कोलाइड कड़ नहीं है तो आपका उसमें बराउनी गति भी नहीं है। ठीक है, तो कोलाइड कड़ है आपका या कोलाइड विलयन है तो उसमें बराउनी गति देखने को मिलेगा। ये इसका रीजन होता है, इसका ये पर्सनल रीजन होता है कि इसके क्या नाम, कड़ों की गति का रीजन क्या है। तो रीजन ये है, जब एक अगला टकराएगा, टकराई कहीं और भागेगा, पूरा जगह होता है, कण की मात्रा कम होती, जगह होता है। प्रकाश में देख सकते हो, अंधेरे कमरे उमरे में जाना, अंधेरे में नहीं, अंधेरे में काव देखोगे, उजाले कमरे में जाना, जब प्रकाश आएगा किसी छिद्र से, सुबह का टाइम बहुत स्पष्ट दिखाई देगा, सुबह जब प्रकाश प्रवेश करता है एकदम। तो अभी तो मान लो सुबह यहीं रहते हो, जब संडे उंडे को छुट्टी मनाना तब जाके देखना। बराउनी गति इसमें लिखिएगा, बराउनी गति कोलाइड कणों के, बराउनी गति विषय पूर्ण करोगे जिंदगी भर। कोलाइड कणों के प्रक्षेपण माध्यम के, प्रक्षेपण माध्यम के प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ, या कणों लिख सकते हो, अणुओं के साथ, अणुओं के साथ असमान रूप से टकराने से उत्पन्न होती है, असमान रूप से टकराने से उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। आगे नई लाइन से लिखिएगा, यदि कोलाइड कणों की संख्या को, यदि कोलाइड कणों की संख्या को या फिर कणों के आकार को बढ़ाते जाएं, या फिर कणों के आकार को बढ़ाते जाएं, तो बराउनी गति, धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन लिखो अब दौड़ाए मारे। तो उतना लांग नहीं हो जाएगा पगलेट, लिखो 2-4 अक्षर बढ़ ही जाएगा, उसमें क्या, धीरे धीरे कम हो जाती है,
एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि बराउनी गति समाप्त हो जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि बराउनी गति समाप्त हो जाती है। ना आगे लिखो। बराउनी गति कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वही बराउनी गति समाप्त हो जाती है। इस तरह वह कोलाइड विलयन नहीं रह जाता है। इस तरह वह कोलाइड विलयन नहीं रह जाता है। देखो एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा, नोट करके इस पॉइंट को लिख सकते हो। अभी लिखो, पहले देखो, यदि पूछा जाए समय में वृद्धि करें, समय में बदलाव करें, तो क्या इसके कणों की गति में कोई वृद्धि या कमी होगी? समय के द्वारा इसके कणों में वृद्धि या वृद्धि में कम, और कणों की गति में वृद्धि या कमी होबे न करेगा? होगा कि नहीं होगा ये बताओ। बढ़ाएंगे तो गति धीमी हो जाएगी, और समय हाँ, तुमको यदि दौड़ाया जाए या साइकिल दे दिया जाए चलाने को, तो ये बताओ समय बढ़ेगा तो का तुम्हारी साइकिलिया बेगवा या गाड़िया बेगवा बढ़ेगा? हाँ, समय अब थोड़ी डिपेंड करेगा। तुम गाड़ी चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, तो क्या नाम है, साइकिल चला रहे हो तुम या गाड़ी चला रहे हो, मान लो इसमें बैठ के, ठीक है, तो ये गाड़ी का वेग आपका समय के साथ थोड़ी परिवर्तित होगा ना। तो पेट्रोल की क्या ज़रूरत होती पगले? हाँ, समैया बढ़ाते रहते हैं, समैया बढ़ता और जाग गए, अब तक सो रहे थे बच्चे। हाँ, डस्टहरा है देखो। गाड़ी के वेग, गाड़ी का वेग यदि समय पे डिपेंड होता तो वैज्ञानिक आज इसी में जुटे होते, समय बढ़ा दिया, पेट्रोल और डीजल काम में ख़त्म हो जाता, ठीक है। तो समय को बढ़ा दिया जाता, इसके वेग को क्या कर दिया जाता, अधिक। लेकिन ऐसा होता ना, तो वहाँ कहाँ होगा पगले? देखो, यदि कणों में क्या कर दी जाए, यदि समय बढ़ा दिया जाए, समय बढ़ता रहे, तो आपका समय में वृद्धि होती रहे, तो कणों की गति पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी कणों की गति पे समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि समय बीत रहा है जल्दी जल्दी, अब समय तेज हो रहा है, कभी कभी सुनते हो दिन छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो छोड़ो। तो इकुल आपका ज़्यादा पढ़ लिया यूट्यूब से, मतलब रोट है तो वही दिन छोट होता है, तो कहे ज़्यादा पढ़ लिया। देखो, तो कणों की गति समय पे नहीं डिपेंड करे। दूसरी चीज़, ताप पे डिपेंड करेगा, ताप पे। तो ताप वृद्धि पर कणों की गति में वृद्धि होगी, कमी होगी? हाँ, शांत रहो, तुम बोलो। हाँ, ताप वृद्धि कर दें कि इसकी गति में वृद्धि कमी, वृद्धि होगा पक्का। तुमको बच्चा तावा पर एक गरम कर दें, तुम्हारे कण में वृद्धि हो जाएगा, होगा? हाँ, अगर इसको तावे पे रख को गरम करोगे, तो इसको तावे पर रख के गरम करो, इसके कण उछलने कूदने लगेंगे। अरे कोई इधर कूद के भागेगा, कोई उधर कूद के भागेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो